एलनाबाद उपचुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए और हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा है। रामचंद्र जांगड़ा जी, किस तरीके से जो है इस पूरे चुनाव में जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, अभय चौटाला जरूर जीते हैं लेकिन मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं पिछले बार के मुकाबले कम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा है। हर कार्यकर्ता ने दिलो जान से मेहनत की है और क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री था तो हरियाणा का प्रीसीमन कुछ ऐसे ढंग से इन्होंने बैठ के किया कि हर हल्के में वोट का संतुलन ऐसा बनाया उन्होंने कि एक प्रमुख जाति का वहाँ पर दबदबा बढ़ जाए और वही नतीजा आज एलनाबाद में भी निकल के आया है कि काफ़ी गाँव में के अंदर वोटर्स के ऊपर दबाव पड़ा है और उनको वोटर्स को स्वतंत्रता से वोट नहीं डालने दी गई, काफ़ी उनके ऊपर दबाव रहा, वरना भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अच्छी वोटों से हमारा चुनाव जीतता। लेकिन गांव में क्योंकि हिंसा का वातावरण सरकार भी नहीं पैदा करना चाहती थी और हम भी ये नहीं चाहते थे, भाई चुनाव तो आते जाते रहते हैं लेकिन फिर आपस का बैर विरोध लगा हुआ है, पता नहीं कितने दिनों तक चलता है। तो लोगों ने कुछ ये सोच के, सरकार ने भी सोच के बहुत ज़्यादा इसके ऊपर दबाव नहीं दिया, वरना मैंडेट बीजेपी के पक्ष में था और दबाव नहीं पड़ता मतदाताओं के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर। निश्चित तौर से गुलाब कांडा अपना गोविंद कांडा वहां से चुनाव जीतता। सर, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा था, किसान आंदोलन को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि एक बड़ी मार्जिन से जो है जीत कहीं ना कहीं इनेलो की होती हुई नजर आएगी, माहौल भी इस तरीके का बनाया गया और खासतौर पर अभय चौटाला ने भी जो सीट छोड़ी थी वो इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं छोड़ी थी। लेकिन पिछली बार 11,000 के आसपास मार्जिन था, लेकिन इस बार घटकर 6,000 के आसपास, 6700 के आसपास रह गया। देखिए, मैं स्वयं वहाँ पर 3 दिन का प्रोग्राम मैं करके आया था इलाहाबाद हल्के में। लोगों के दिमाग में ये बात थी कि पहली बार गरीब लोगों के बच्चों को निष्पक्षता से और बिना किसी भेदभाव के, बिना पैसे के, मेरिट के आधार पर नौकरियां मिली हैं। एक ही गांव में मैं गया, जो सोच नहीं सकते थे बच्चे, वो कह रहे थे बड़े गांव में, हमारे गांव में 60 लग गए और जो आज हरियाणा बनने के बाद कभी नहीं लगे। कोई कहता था हमारे गाँव के 40 बच्चे लग गए जो हरियाणा बनने के बाद कभी नहीं लगे थे। हालांकि चौधरी देवलाल भी मुख्यमंत्री रहे, चौटाला भी मुख्यमंत्री रहे, उनका अपना क्षेत्र था वो, उसके बावजूद भी मनोहर सरकार आने के बाद वहाँ पर इतने ईमानदारी से नौकरियाँ मिली। और लोगों को खास तौर पर वो जीरी का एरिया है उधर, तो पानी का लोगों ने सब ने कहा कि पहली बार हमारे खेतों में सही तरीके से पानी लग गया, गाँव में भी पानी, बिजली की सप्लाई बराबर मिलती रही। तो सरकार की कोई भी डीमेरिट नहीं थी वहाँ पर। लेकिन चुनाव, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको जाति का चुनाव बना दिया और वहाँ पर एक विशेष जाति का दबाव होने के कारण जो है ना वोटर के ऊपर दबाव पड़ गया। जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकारी जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया गया, इसकी जो जांच है वो भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अगर जांच करवाएं तो अभय चौटाला के कार्यकर्ताओं की करवा लें। मैं एक एक बात को बता सकता हूं कि गांव में किस तरह से उन्होंने दबाव दिया है, धमकियां दी हैं, लोगों को डराया है कि हमारे पास रहना है, सरकार तुम्हारा क्या सदा तक तुम्हारे को सुरक्षा नहीं दे सकती, चुनाव तो चला जाएगा उसके बाद हम तुम्हें देख के छोड़ेंगे। इस किस्म की गरीब लोगों को धमकियां मिलती थी और धमकी से ये चुनाव जीता गया है। मैंडेट बीजेपी के पक्ष में था और वो परिणाम बता रहे हैं कि बहुत थोड़े मार्जिन से 6,000 के आसपास से हमारा कैंडिडेट चुनाव हारा है। और लेकिन अगर निष्पक्ष वोटिंग होती और अभय चौटाला और उसके गुंडागर्दी का दबाव ना होता तो निश्चित तौर पर बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव। कांग्रेस के प्रदर्शन को किस तरीके से देखेंगे? आखिरी सवाल है, क्योंकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है, लगातार ये कह रही थी कि जो किसान आंदोलन है उसमें साथ भी खड़ी हुई है और महंगाई का मुद्दा भी कहीं ना कहीं उस पर घेरने की कोशिश कर रही थी। देखिए, कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है और कांग्रेस का आने वाला कोई भविष्य नहीं है। चाहे वो हरियाणा प्रदेश लगा लो, चाहे उत्तर प्रदेश लगा लो, चाहे पंजाब लगा लो, कांग्रेस तो बीते जमाने की बात हो चुकी है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, ना कांग्रेस को कोई गंभीरता से लेता है, ना कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप, ना कांग्रेस के पास कोई प्रोग्राम। इसलिए कांग्रेस का तो आगे भी यही हाल होना है, वो तो तीसरे नंबर का ही है कांग्रेस का मामला। तो कांग्रेस को कोई गंभीरता से हरियाणा में भी नहीं लेता, मैं तो पंजाब में भी गया हूँ वहाँ भी नहीं लेता, उत्तर प्रदेश में गया हूँ वहाँ भी यही हाल है। तो कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है वो नेतृत्व विहीन पार्टी है, मुद्दों के विहीन पार्टी है, वो विचारधारा से विहीन पार्टी है, उसका कोई भविष्य नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रामचंद्र जांगड़ा, जो तमाम मुद्दों को लेकर, खासतौर पर एलनाबाद की अगर बात करते हैं तो उसको लेकर हमसे खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।
तो बता दें कि आपको रामचंद्र जांगड़ा जो कि बीजेपी सांसद है, उन्होंने हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा से खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने एक के बाद एक निशाना साधा है इनेलो के नेता अभय चौटाला के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस को लेकर तो उन्होंने साफ ये कहा है कि वो किसी रेस में ही नहीं है, अस्तित्व खो चुकी है और दूर दूर तक नहीं है। इसके साथ ही